जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम। सूरदास जी कहते हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखे चाहते कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। आए उधो फिर गए आंगन से, अरे डारी गए गर फांसी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावने को बासी, अरे देखो चाहते कमल नयन को, निसी दिन रहत उदासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अरे काहू के मन की को न जाने, लोगन के मन हासी, काहू के मन को न जाने, लोगन के मन हासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु, अरे लई हूँ करवट कासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। तुम्हारे दरस बिनु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे रघुकुल तिलक रघुनायक, अरे तुम्हारे दरस बिन लई हूँ करवट कासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। देखो चाहते कमल नयन को, निसी दिन रहत उदासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन अजय घनश्याम।
अवध बिहारी जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग अब सुनो। काकभूषण जी गरुण पक्षीराज गरुण से कह रहे हैं कि को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु, अरे चलई की जल बिनु नाव, अकोटि जतन पची पची मरिय, चलई की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिय। कहा, हे तात, ये स्वाभाविक संतोष के बिना कभी कोई भी व्यक्ति कहीं शांति को पा सकता है? संतोष के बिना शांति नहीं मिल सकती है। इसी तरह चाहे करोड़ों उपाय करके तुम देख लो, पच पच करके मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती? जैसे जल के बिना नाव नहीं चल सकती है, ऐसे बिना संतोष के शांति नहीं मिल सकती। कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, कि गोधन गज धन बाजी धन, और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अब जब आवे राम नाम धन, जब ये राम नाम धन मिलेगा तो सब धन बेकार हैं। सबसे बड़ा धन है राम नाम का। अरे बिनु संतोष अन्न काम न साही, अकाम यछत सुख सपन हुनाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, और थल विहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होता है। कि कामनाएं समाप्त नहीं होती हैं, और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं है। जागृत तो बहुत दूर बात, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। स्वप्न में भी कामनाएं रहती हैं तो दुखी रहता है। तो संतोष सबसे बड़ा धन है। और काकभूषण जी कहते हैं कि देखो, बिना भगवान प्रभु श्री राम के भजन के बिना ये कामनाएं कभी मिट नहीं सकती। बिना भगवान प्रभु श्री राम का भजन के बिना कामनाएं नहीं मिटेंगी। अतः जैसे बिना धरती के कहीं भी पेड़ उग सकता है, आसमान में कह दो हम पेड़ उग सकत है, धरती के ऊपर ही पेड़ उगेगा। जय हो भैया, जय हो। देखो आकाश दीक्षित आ चुके हैं। जय हो भैया, आकाश दीक्षित जय हो। जय श्री सीताराम, आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित फर्स्ट नंबर पर आ गए। एक श्रोता हमका मिल गया और ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। कि एक घड़ी आधी घड़ी अवाध्यों में पुण्याधि, तुलसी संगति साधु की हरति कोटि अप। एक श्रोता मिल गया, एक घड़ी बस, आधा घंटा सत्संग, और बाकी ज्यादा नहीं। संतोष है हमका। हम बिन संतोष न काम न साही, काम यछत सुख सपन हो नाही। कि बिनु विज्ञान की समता आवई, और को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अब बिनु
मही गंध की पावई कोई, बिनु मही गंध की पावई कोई। देखो विज्ञान, ये जो तत्व ज्ञान है, कहा है वो बड़े संत, वहाँ तत्व ज्ञानी संत हैं रामपाल महाराज, कहा है बहुत तत्व ज्ञान उनका प्राप्त है, तत्व ज्ञानी संत, विज्ञान जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो ये जिनको तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? सम मतलब सबको बराबर। जब तक तुम्हारा तत्व ज्ञानी संत है वही सबको बराबर देखते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो हो, ऊंच नीच उल्टा सीध चाहे जो हो, उन्हें तत्व ज्ञानी संत कहते हैं। तो बिना तत्व ज्ञान के बिना समभाव नहीं आ सकता, बराबर भाव सबके। जैसे आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? को वो अवकाश की नभ बिन पावे, यानी आकाश के बिना क्या कोई पोल पा सकता है? अरे श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक धर्म का आचरण नहीं हो सकता है। श्रद्धा होगी तभी धर्म धारण करोगे। अरे क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु मही गंध की पावई कोई। अरे बिनु तप तेज की करी विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। अशील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। अरे तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जब तक तपस्या नहीं होगी तब तक तेज नहीं आपका फैलेगा। और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता है, कि निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवन्यु सिद्ध के बिनु विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। बिनु हरि भजन निज सुख यानी आत्मानंद, अपने को सुख, आत्मा से आनंद जिसको मिल रहा है, उसके बिना क्या ये मन स्थिर हो सकता है? यानी मन को रोकने के लिए आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, तभी आपको अपना निजी सुख मिलेगा। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है किसी को? बिना वायु तत्व के स्पर्श नहीं हो सकता है। और क्या विश्राम के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? विश्राम के विश्वास के बिना, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो कोई सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। देखो, भगवान के भजन के बिना इस प्रकार से कागभूषण जी कहते हैं, हरि के भजन यानी भगवान प्रभु श्री राम के भजन के बिना ये जो जन्म है मृत्यु है, इसका जो भय तुमका भय है, डर है कि हमारी मृत्यु हो जाए, ठीक है, फिर डर है जन्म होई फिर मृत्यु होई, तो इसका नाश यानी ये समाप्त नहीं होगी। और जो भजन करी हो भगवान क्या हरि का, बिनु हरि भजन न भव भय नाशा, तो ये नाश हो जाए। नाश का इसका कोई डर नहीं है, चाहे जय बार मरो चाहे जय बार जन्म लियो। डर यूं नहीं है कि परमात्मा भगवान प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ हैं। अरे बिनु विश्वास और भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवई न राम। और राम कृपा बिनु सपने हो, और जीवन लहे विश्राम।
कि राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लहे विश्राम। यानी बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। जब तक विश्वास न हो तुमका पूरा 100% विश्वास करो और तभी ये भक्ति हो सकती है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। और भक्ति के बिना भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पिघलते नहीं हैं। पिघलते न मतलब ढरते नहीं, यानी द्रवहि न राम, द्रवहि यानी द्रवित नहीं होते हैं, ढरते नहीं हैं प्रभु। और भगवान जब तक ढरेंगे नहीं, जब तक वो तुम्हारी बार देखेंगे नहीं, जब तक वो जान ही नहीं पाएंगे कि हाँ कोई हमको पुकार रहा है, तब तक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अरे भाई, जब तक प्रभु जानेंगे नहीं, जब तक वो कृपा करेंगे नहीं, तब तक इस जीव आत्मा के यहाँ शांति कहाँ मिली? शांति मिलती नहीं है, स्वप्न में भी नहीं मिलेगी। और जागने में तो भैया बिल्कुल न मिली। जागित है कहाँ मिली? कहूँ न कहूँ मन ऐसी ऐसी भागी, शांति नहीं। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे धीर बुद्धि वाले, ऐसा विचार कर कि अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर, करुणा करी सुंदर सुखद, भजहु राम रघुबीर, करुणा करी सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले, मतलब जी की धीर बुद्धि मतलब बुद्धि बड़ी स्थिर है कि जो कह रहे हैं बात सत्य है, ऐसा विचार करके संपूर्ण जो तर्क कुतर्क हैं उनको और संदेह जितने भी हैं सब छोड़ दो। न तर्क करो, न कुतर्क करो, न विचार करो, स्थिर बुद्धि से बन जाओ और सब छोड़ करके करुणा की खान, सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। अब भजन कीजिए, भगवान यूँ कह रहे हैं कि श्री रघुवीर का भजन कीजिए। भजन यही है कि नहीं कि हर समय तुम लेह माला बैठे हो, मार माला जप रहे हो, मार भजन किए जा रहे हो। भजन ये है कि सब तर्क कुतर्क छोड़ के, यहाँ संदेह कोई भी नहीं, सब कुछ छोड़ के धीर स्थिर बुद्धि से भगवान के याद करो कि हे प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। कि निज मति सरी से नाथ मैं गाई, और प्रभु प्रताप महिमा खगराई। अब कहूँ न कछु करी जुगति बिसीखी, यह सब मैं निज नैनहि देखी। अरे कहूँ न कछु करी जुगति बिसीखी। हे पृथ्वीराज गरुण, हे नाथ, अरे मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के यानी प्रभु के प्रताप और महिमा का ये गान किया है। काकभूषण जी कह रहे हैं मैंने इसमें कोई बात जो है युक्ति से अपने बढ़ाकर नहीं कही है कि हम कोई चीज बढ़ा चढ़ा के कही, उपमा नहीं अलंकार इसमें किया है। जो बात सत्य है वही कहा है। और ये सब अपनी आंखों देखी कही। काकभूषण जी कह रहे हैं सुनी सुनाई नहीं है, ये मेरे आंख की देखी हुई है, इसमें जरा भी असत्य नहीं है। कि महिमा नाम रूप गुण गाथा, और सकल अमित अनंत रघुनाथा। और निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। निज निज मति मुनि
हरि गुण गावई। अरे श्री रघुनाथ जी की महिमा, प्रभु भगवान की, श्री रामचंद्र जी की महिमा, नाम, उनका रूप और गुणों की कथा, ये सभी अपार है, अनंत हैं। अरे बाढ़ई कथा पार को लहई, ये बाढ़ई कथा है, कथा बढ़ती जाती है, इसका कोई अपार नहीं है, अपार है, अनंत है। राम कथा है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। जो अनंत है उसकी कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अब कहीं सुनई बहु विधि सब संता। ये तो भाई अब संत अपने अपने मुख से अपनी अपनी अलग अलग महिमा का वर्णन करते हैं। श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं और उनकी कथा अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान प्रभु श्री राम की हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। निगम शेष शिव पार न पावे। ये वेद और शास्त्र और शेष और महेश गणेश दिनेशा जाको पार न पावे और छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, अरे छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इसको तो शिव जी भी पार नहीं पाते हैं। इनकी महिमा का भगवान की अनंत है। अरे तुम्हें यादी खग मसक प्रजंता, तुम्हें यादी खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, ताते कबहू को पावे की था, ताते कबहू को पावे कि था कोई नहीं पा रहा है, कोई पा ही नहीं सकता है। कोई कहे कि हम समुद्र की थाह लगा ले, कितना गहरा है न। अरे आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे छोटे और बड़े बड़े जीव सब आकाश में उड़ते हैं। देखो भैया, मच्छर भी उड़ते हैं और मच्छर मक्खी भी उड़ती हैं आसमान में, और बड़े बड़े जीव चिड़िया, तोता, कोयल, कौवा सब उड़ते हैं आकाश में। किंतु अगर आकाश का अंत कोई नहीं पाते। लेकिन अगर ये सब कहें कि लाओ हम आकाश के अंत पता लगा ली कहाँ तक है, कितना ऊंचा है, आकाश का अंत ये नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी ऊंचाई तक ये जा ही नहीं पाएंगे। चाहे सबसे ज्यादा ऊंचे तो बाज उड़त है, बाज कहे लाओ हम पता लगा लिया आकाश कितने ऊंचे तक है। आकाश का अंत नहीं कोई पाते हैं। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? अरे जब उन्होंने अपने कृपा दृष्टि से अपनी भ्रकुटी के भ्रकुटी विलास सृष्टि को लय और उत्पन्न करते हैं, भ्रकुटी के इशारे से वे बड़े बड़े ब्रह्मांड की रचना करते हैं प्रभु, तो उनकी था कोई, उनकी को था लगा सकता है। एक लोक की था नहीं दूसरे लोक पर न जाए पे हो। हजारों करोड़ों लोक हैं, कौने लोक पे यहां पहुंची हो? कोई नहीं। अरे कोई उनकी था नहीं पा सकता है। यहां समुद्र पृथ्वी पर है, उसकी गहराई तो कोई नाप नहीं सकता है कितना गहरा है। अन्य लोकों की तो बात जाए दू। तो राम काम सतकोटि सुभगतन, और दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। राम काम सत कोटि, सुभगतन, बड़ा सुंदर भगवान का। जैसे कामदेव से भी कहा था कामदेव बहुत सुंदर हैं,
तो कामदेव से भी बड़ा, उनसे भी हजारों गुना अरबों गुना सुंदर भगवान का सुंदर शरीर है। और वह अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु के नाशक भी हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है, ऐश्वर्य है, और अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत स्थान है, अवकाश। उनका स्थान अनंत है। मरुत कोटि सत विपुल बल और रवि सत कोटि प्रकाश और शशि सत कोटि सुशीतल शमन सकल भवत्राश। अरबों पवन के समान उनमें महान बल भी है। अगर इतना बल न होता तो ये बड़े बड़े जो ब्रह्मांड हैं, पृथ्वी जैसे लोग हैं, इनको उठा करके इनको एक जगह पर स्थापित करना, अगर इतनी बड़ी शक्ति नहीं है तो ये ब्रह्मांड को कैसे स्थापित करते। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। सूर्य को स्थापित करना, पृथ्वी अरबों चंद्रमाओं के समान वह शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। जिन्होंने चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश, नक्षत्र, पृथ्वी, इन सबको उठा उठा करके स्थापित किया गया। ऐसे थोड़ो आए आए लटक गई हैं, ऐसे थोड़ो ये बन गई हैं, ऐसे थोड़ो इन पर जीवन चल रहा है। सारा क्रिया इतनी आसान नहीं है, बहुत परिश्रम है उनको। तुमको कुछ परिश्रम नहीं है। परिश्रम तो सब परमात्मा को करना पड़ता है। केवल किस लिए कि जीवन हो, तुम्हारा जीवन चले। तुम कुछ दिन के लिए पृथ्वी पर आए हो तो उसका जीवन सुख पूर्वक कटे, इसके लिए। और सब फ्री में है। भगवान जो कुछ देते हैं वो फ्री में देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। ये जो हवा है, ऑक्सीजन फ्री है, जल फ्री है। क्षिति जल पावके गगन समीरा और पंच रचित यह यधम। ये पंच तत्व से जो शरीर तुम्हारा रचा गया है, इसमें पृथ्वी रहने के लिए, आकाश तुम्हारा छत्र है जिसकी छाया में हो, क्षिति जल और पावक अग्नि, यानी सूर्य अगर अग्नि न दिए, गर्मी न दिए तो ठंडे हो जाओ, एक दिन में जाम जाओ बर्फ। अब ज्यादा गर्मी दे दिए तो जल के राख हो जाओ। अग्नि, जल, जल न मिले, पानी अगर पृथ्वी से खत्म हो जाए फिर देखो कौन हालत हो। फ्री है पानी तब वो पानी बिकाए लाग। जल, हवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर पे यहाँ ऑक्सीजन कितनी महंगी है, यहाँ फ्री मिल रही है भगवान को। हवा, ऑक्सीजन, जी के कारण से हम लोग जीवित हैं। ये इस तरह से प्रभु जो हैं, इस संसार की नहीं अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद इसका सारा देख रेख, इसकी बड़ा परिश्रम है, कोई आसान कार्य नहीं है। काल कोटि सत सरिस यति दुस्तरे दुर्ग दुरंत और धूम केतु सत कोटि सम दुराधर से भगवंत। धूम्र केतु सत कोटि, अरे अरबों कालों के समान वह अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। ही वे भगवान अरबों धूमकेतुओं यानी पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल भी हैं। वे तो भैया दुर्गम हैं, दुस्तर हैं, मिलना मुश्किल है। मिलने कहाँ मिले, किससे किससे मिले। भगवान प्रभु अकेले और संसार सब उनका। लेकिन ये भी नहीं समझो, अयोध्या जब वापस आए हैं
तो पूरे अयोध्यावासी को उतने स्वरूप बना लिए थे। छन मोह मिले सबई भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। कोई नहीं जान सका था मरम, सबसे मिले थे एक साथ। अनंत भी हैं कोटि, जिन्होंने इतने इतने ब्रह्मांड की रचना कर डाली, उनके लिए कोई दुस्तर कार्य नहीं है। कि प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरी से कराला। तीरथ यमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यज्ञ पूग न सावनी। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान प्रभु भयानक भी हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वह पवित्र भी करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश भी करने वाला है। ये न जानो उनके नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। उनका नाम जो है संपूर्ण पाप का समूह हो, पाप का पाप हो, पाप का बाप हो, बाप का बाप हो, चाहे जितना बड़ा पाप हो, सब नाश करने वाले, सब समाप्त कर देंगे क्षण भर में। नाम लेत कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, अकरहु विचार सुजन मन माही। करो अपने मन में विचार करो, सोचो कि नाम लेते खन बड़े बड़े भाव सिंधु, ई समुद्र नहीं, भाव सिंधु अथाह बहुत बड़ा भाव सिंधु, सब सूख जात है। जौनी शायद भाव सिंधु के किनारे खड़े करी हैं यमराज, हुआ मरने के बाद कहें भाव सिंधु का पार करो, तब आगे बढ़ो यमपुरी, चलो हुआ यमराज के पास। तो जो संत महात्मा है उनके जाते खन भाव सिंधु सूख जात है। काहे? नाम लेत। जैसे कहा था कि भाव सिंधु का पार करो, तो कहा था हमरे पास कहाँ ताकत है। हम जिनके तपस बल, जिनका भजन केहन है, उन्हें के पुकारी थे, नाम लिए थे, आओ प्रभु। और जैसा कहा था जय सिया राम, जय जय सिया राम कह के जैसा उसके अंदर पांव धरता है, सूख जात है भाव सिंधु। यमराज कहा था अरे यू का होगा, इतना था विशाल भवसागर सूखेगा। ये है महिमा भगवान के नाम की। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। कि हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, असिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, असकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल और स्थिर भी हैं, और अरबों समुद्रों के समान गहरे भी हैं। और भगवान अरबों कामधेनुओं, कामधेनु गाय होती, कामधेनु गायों के समान, और सब कामनाओं यानी इच्छित पदार्थों के देने वाले भी हैं। ये न समझो कि सब इतना इतना शक्ति होते हुए वो कुछ देने, सब जो इच्छा करी हो मन माही, तो राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, तुम इच्छा तो करो। प्रभु कहा था अपने भक्तों से, इच्छा करो अपने मन में कि हमको ये चीज चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, कोई कमी नहीं है प्रभु के खजाने में। सब कामनाओं की पूर्ति करेंगे, कोई अधूरी नहीं रहेगी। अरे शारद कोटि अमिति चतुराई, अब विधि सत कोटि षष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि समपालन करिता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि, अनंत अनंत यानी अनेक, अनंत कोटि माने करोड़, अनेक करोड़ों के समान, और सरस्वतियों के समान चतुरता भी है। अरबों
ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना में निपुणता भी है, वह करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले भी हैं। भगवान विष्णु के रूप में पालन पोषण करते हैं और ब्रह्मा के स्वरूप धारण करके वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शंकर और रुद्र के रूप में अवतार धारण करके संहार भी करते हैं। वही करते हैं कि धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरने सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। अरे वह अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने भी हैं, बोझ उठाने में वह अरबों शेषों के समान भी हैं। अधिक क्या, ये जगदीश्वर जो प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, सभी बातों में यानी सीमा रहित और उपमा से रहित। काकभूषण जी कह रहे हैं कि ये सब हम अपने आंखों की देखी कह रहे हैं, प्रत्यक्ष सीमा से रहित और उपमा से रहित हैं। उनको इससे बड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है कि तुम उनकी बड़ाई करो या उनको अधिक कुछ कहो, कुछ नहीं। अरे निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहें। अरे जिमि कोटि सत खद्योत सम रबियाहत यति लघुता लहें। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनी सुख मानहि। देखो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी उपमा से रहित हैं, उपमा उनका न चाहिए, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। अरबों जुगनुओं एक साथ जलें, अब कहाँ हम सूर्य की बराबरी कर ले। अब 1 अरब जुगनू एक साथ चमकें, अब कहाँ हम सूर्य के बराबर प्रकाश कर ले। अब तो बराबरी नहीं है, प्रशंसा नहीं है और उसमें तो लघुता है। सूर्य की निंदा ही होती है। उसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनि और मुनीश्वर, साधु, संत, महात्मा श्री हरि का कथा का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, भाव बिना रीझे नहीं। तुलसी नंद किशोर, भगवान भाव के भूखे हैं। है उनके पास क्या नहीं, तुम दोगे क्या? परमात्मा को तुम क्या दोगे? सब कुछ तो उनका है। वे भाव के भूखे हैं और भाव तुम्हारे पास है नहीं। भाव है लेकिन तुम दे नहीं पाओगे। प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करते हैं। वे बड़े अत्यंत हैं और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर भी सुख मानते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, हमारा भक्त है, चाहे जैसे उल्टा सीधा जैसे भी हो सकता है, सब मुझे स्वीकार है। फिर भी वो प्रेम सहित सुख मानते हैं कि चलो हमें बड़ा आनंद आया। कि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, रामा था कि पावई कोई। और संतन सन जस किछु सुन्यो, तुम्हें सुनायो सोई। संतन सन जस कुछ सुन्यो, तुम्हें सुनायो तोय।
अरे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था को पा सकता है? अर्थात नहीं पा सकता है। फिर भी काकभूषण जी कहते हैं कि संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था, संत महात्माओं के द्वारा कथा में मैंने जैसा सुना था, वही सब हमने आपको भी कह करके सुनाया है। और भगवान कैसे हैं, भगवान बस में कैसे होंगे, संतों ने कैसे बताया है। तो कहने लगे काकभूषण जी कि भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रमण, तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रमण। सुख के भंडार और करुणा के धाम भगवान भाव के वश में हैं। भाव यानी प्रेम के वश में हैं कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोह प्रेम ऐसा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान प्रेम के वश में हैं, भाव के वश में हैं। तो भगवान कैसे मिलेंगे? प्रेम से, भाव से। अतयो काकभूषण जी कहते हैं कि ममता मद और मान को छोड़ करके सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सदा यानी हमेशा श्री जानकी नाथ यानी सीताराम का भजन करना चाहिए। लेकिन कैसे? ममता मद यानी अभिमान और मान। मान बड़ा खराब है, मान अभिमान ये सब छोड़ो, छल कपट। अरे जो निर्भय हो कर डोले, अरे जो राम नाम मुख बोले, सोया सो निर्भय डोले। निर्भय होकर चाहे जहां चले जाइ हो, सिंह के सामने अगर चले जाइ हो तो सिंह भी भाग जाई। अरे जो निर्भय होकर डोले, नित राम नाम मुख बोले। अरे दई गुरुवर गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए। सारे संसार को भगवान की माया सबको नचाती है, लेकिन जो राम नाम नित्य बोले तो निर्भय होकर डोले, चाहे जहां डालो, चाहे जहां जाओ। अब भैया आज की तो कथा आज अब यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा भैया अब कल हो ही 4 बजे। अब काकभूषण जी कल आगे पक्षीराज गरुण के यहाँ आगे की कथा सुनावेंगे, तब गरुण जी बड़ा हर्षित हुए हैं। अरे वाह भैया, देखो राजीव अवस्थी राजू आ गए। जय हो भैया राजू, और क्या हाल है? जिंदगी कट रही है, काटे रहो भैया, काटे रहो जिंदगी। हम तो यहाँ कही थे। और देखो दिलशाद खान भी देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। देखो राजीव अवस्थी, जय हो भैया, आनंदम भव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सविता शुक्ला भी देखो आ गई। जय हो, प्रणाम, चरण स्पर्श। जय सिया राम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सब लोग आ गए। अब हम जा रहे हैं भैया, आप सब लोग आ गए हो। अब आराम से नहीं, चाय पानी नाश्ता करो, खाओ पियो। अब हम तो भैया अब जा रहे हैं आगे की। हम हो आगे
अब रखे हैं रोटी वोटी कुछ खावे, भूख लाग, कथा कहन है आधा घंटा, भूख लाग गए, बहुत तगड़ी भूख लागत है कथा कहे के बाद। अब हमरे भूख बहुत तेज लाग है। अब हम भैया कथा न कहा, हम जा रहे न खाना खाए, भोजन करे। तो भैया अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा अब कल होई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।